हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम परमवीर सिंह है और इस सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ओके, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, सिंपली हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक कॉस्ट और एक रेवेन्यू। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो बंदे हैं, एक ए है, ठीक है, और एक बी है। ठीक है, ए जो है, ए कहीं मार्केट से जा रहा था, इसकी जेब में से 10 रुपये गिर जाते हैं। ठीक है, इसकी पॉकेट में से 10 रुपये गिर जाते हैं। बी भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और ये 10 रुपये बी को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है, क्योंकि इसके पास से पैसे चले गए बी के पास, तो ए के ऊपर ये कॉस्ट है, यानी ये इसके ऊपर खर्च पड़ा है। ठीक है, ये कभी कभार हम कहते हैं कि भारी, ठीक है, इसके ऊपर भारी पड़ा है ये, तो दिस इज़ कॉस्टिंग। ठीक है, दिस इज कॉस्टली फॉर हिम। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पैसा खर्चता है दैट इज कॉस्ट, जो रेवेन्यू जनरेट करेगा। ठीक है, बी वो होगा, बी के पास रेवेन्यू आ गया। ठीक है, जैसे हम कभी कभार बजट में भी देखते हैं कि बजट में कभी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स, एक्सपेंडिचर रिसीट्स। ठीक है, आगे चल के हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली हमने पढ़ना है कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी। ठीक है, दो बंदों की। अब जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन में कॉस्ट एंड रेवेन्यू हम कैसे डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दूंगा, एक छोटा सा रादर ये कंपैरिजन है। ठीक है, चार्ट टाइप। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑन दी कंपनी। ठीक है, कॉस्ट ऑन दी कंपनी। ठीक है, कंपनी के ऊपर क्या चीज़ एज ए कॉस्ट वर्क करती है। ठीक है, कौन सी चीज़ कंपनी के ऊपर कॉस्ट है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जो हम खर्च करते हैं वो कॉस्ट है, जो हम जनरेट करते हैं वो हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, अब जब हमने चार फैक्टर्स पढ़े, उन फैक्टर्स को ही इसके साथ लिंक करना है हमने, क्योंकि लास्ट लेक्चर में, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने यहाँ पे लिंक करना है इसके साथ। ठीक है, गुड। और लास्ट पे जो आएगा यहाँ पर वो है रेवेन्यू टू द प्रोवाइडर्स, जो हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू टू दी प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं, चार। ठीक है, सबसे पहला लैंड, सिंपल आपको इसी तरीके में याद रखना है, जिस तरतीब में आपको बता रहा हूँ उसी तरतीब में आप इसे याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लैंड, उसके बाद है लेबर। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल, ये हम सब ने सब चीज़ें हमने पढ़ ली है, लैंड लेबर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, और लास्ट चीज़ हमारे पास है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तीन चीज़ें, गुड। अब लैंड हम क्या कहते हैं कि अगर हमने लीज पे लैंड ली, ठीक है, लीज पे लैंड लेने के बाद हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, रेंट भरती है। ठीक है, कंपनी रेंट पे करती है। ठीक है, किसको पे करती है, जो प्रोवाइडर होता है। फॉर एग्जांपल किसी किसान से ज़मीन ली है किसी कंपनी ने, वहाँ पे अपना प्लांट सेट किया है। ठीक है, कुछ सालों के लिए, ठीक है, लीज पे लिए, तो वो हर ईयरली या मंथली या जैसे भी उनका होगा, क्वार्टरली, ठीक है, 6 मंथ्स के पीरियड के बाद हाफ ईयरली, वो उनको क्या देते रहेंगे, रेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंड है, कंपनी के ऊपर कॉस्ट है वो रेंट। ठीक है,
अब जब हम कंपनी का जो हम प्रॉफिट करेंगे, जब हम देखेंगे तो रेवेन्यू में से हम ये काट लेंगे रेंट, क्योंकि ये कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी ये भर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम यही लिखेंगे रेंट, क्योंकि रेंट से ये लोग कमाई कर रहे हैं, कौन? प्रोवाइडर्स, ठीक है। वहीं पे रेंट कंपनी जो है वो भर रही है और ये रेंट को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे लेबर क्या लेता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कंपनी लेबर को क्या लेती है। लेबर को कंपनी क्या देती है? लेबर को सैलरी देगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सैलरी, ठीक है। इधर या हम बोल देंगे, कभी कभार वेज बोलते हैं, वेज देगी, है ना। या तो क्या देगी? इनकम। किसको देगी? इनकम, लेबर को। सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी लिखेंगे, सैलरी, गुड, उसके बाद में वेज, उसके बाद में इनकम। इनकम किसके लिए है? ये प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है? लेबर। लेबर क्या है? प्रोड्यूसर, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स है ना, जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर है, वो हमें क्या दे रहा है? लेबर। और बदले में क्या हमें से देना पड़ता है? सैलरी या वेज या उसकी इनकम, ठीक है। क्लियर। अब जो कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कैपिटल। अब देखो, मनी इन हैंड। अब कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, ठीक है। उस स्टार्टअप को चलाने के लिए उसके पास जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है। वो पैसा वो क्या करेगा? किसी बैंक से बोरो करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या मशीनरी के लिए, किसी और चीज़ के लिए, ठीक है, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए पैसा बोरो करता है, कहाँ से? गवर्नमेंट से, या किसी भी, या गवर्नमेंट से या किसी भी बैंक से। तो बैंक उस पर क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। क्लियर। अब जो बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट, वो कंपनी के ऊपर क्या होगा? कॉस्ट, ठीक है। वहीं पे वो बैंक के ऊपर क्या होगा? रेवेन्यू। जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी किसी लोन के ऊपर, वही कमाई का जरिया किसके लिए बन रहा है? बैंक के लिए, ठीक है। तो कैपिटल के सामने हम लिखेंगे इंटरेस्ट। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर। मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट भरता है कौन? कंपनी। वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है? प्रोवाइडर के पास, यानी इस केस में, कैपिटल वाले केस में बैंक होगा, तो इंटरेस्ट उसकी इनकम बन गई, ठीक है, उसका प्रॉफिट बन गया। क्लियर। आगे प्रॉफिट। अब जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या चाहेगा? कि मेरे पास प्रॉफिट मिले, मुझे प्रॉफिट मिले। तो उस प्रॉफिट के लिए कंपनी जो गेन करेगी वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्लियर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी है, जैसा हम चीज़ों को सोचते हैं शायद ये वैसी नहीं होती हैं। जैसे आपने कोई स्टार्टअप किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे भी पहले लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है ये गेन करता है, ठीक है, ये रेवेन्यू गेन करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जबकि ये प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, ये कंपनी के ऊपर क्या होता है? कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर है, ये कंपनी स्टार्ट करता है, ठीक है, ये कंपनी स्टार्ट करता है। अब स्टार्टिंग में कंपनी का 100% शेयर इसके पास होता है, ठीक है। धीरे धीरे से क्या चाहिए होते हैं? इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं जो इसकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, ठीक है। और धीरे 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 इसकी इक्विटी कम हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं 100% से इसकी इक्विटी 20% पे आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं कि 20% इसकी क्या बन गई? इसकी इक्विटी रह गई 20%। अब मान लेते हैं कि साल में कंपनी, ये कंपनी जो है ABC कंपनी, कोई भी कंपनी, ये साल में 100 रुपये कमाती है, ठीक है, साल के ये 100 रुपये कमाती है। अब क्योंकि ये 20% होल्डर है, अब ये जो 100 रुपये कमाती है ये पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो ये रेवेन्यू जनरेट करती है, इसमें से सैलरी भी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें से इसे क्या करना पड़ता है? रेंट भी भरना पड़ता है, इसे सैलरी भी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, और जो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर यहाँ पे
जिसने ये स्टार्टअप किया है या जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है, जिसने इसमें इक्विटी लगाई है, वो भी इसमें से प्रॉफिट मांगेगा। ठीक है, गुड। तो क्या होगा, मान लेते हैं 20% इसकी इक्विटी है और 100% टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं इसको कुल मिला के खर्चा जो होता है कंपनी का, से हम ऐसा मान लेते हैं कि वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, इसका टोटल खर्चा 50 रुपीज़ है। टोटल प्रॉफिट कितना बच गया कंपनी का? 50 रुपीज़। ठीक है, उस 50 रुपीज़ का 20% जो है वो कौन ले लेगा? ये एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वो कितना हो गया? फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपीज़ बचते हैं तो 20% उसका आ गया, मान लेते हैं। ठीक है, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ जो है वो एक एंटरप्रेन्योर ले लेगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ आ गया कि जो कंपनी के ऊपर कॉस्ट होती है वो दूसरे लोगों के लिए रेवेन्यू का ज़रिया होता है। ठीक है, अगर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी में से अपने शेयर का प्रॉफिट लेता है, तो वो प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर कॉस्ट होती है। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं भी आया है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं ट्राई करूँगा अपने आप को एनहेंस करने की, ताकि आपको किसी और अच्छे बेटर वे में मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, कि मैं खुद को प्रेजेंट कर सकूँ किसी अच्छे तरीके से। ठीक है, कहीं पे अगर आपको लगा होगा कि लैग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे प्लीज़ बताना कि उस चीज़ को मैं ट्राई करूँगा करेक्ट करने की। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कॉस्ट और रेवेन्यू क्या आता है। सिंपल आपने याद रखना है, कॉस्ट वो होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिसके 10 रुपये गुम हो गए उसके ऊपर वो कॉस्ट है, क्योंकि उसको भारी पड़ गया। कभी कभार हम कह देते हैं कॉस्टली, है ना, कि दिस टर्न कॉस्टली ऑन हिम, है ना, ये उसको भारी पड़ा। तो ये भारी पड़ना जो होता है वो कॉस्ट होता है। और रेवेन्यू क्या होता है? जिसको वो 10 रुपये मिले। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी हैं उनको, सॉरी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जब हम यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने के बाद किसके ऊपर वो कॉस्ट ये होते हैं, प्रूव होते हैं, और किसको वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर, अपने लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, हैव ए नाइस डे।